तो क्या हाल है बच्चों। आप में से काफी लोगों के मिड टर्म्स खत्म हो गए होंगे और कुछ के होने वाले होंगे, लेकिन कुछ बच्चे इस टाइम डिप्रेस्ड हो रहे हैं कि भाई मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, हमारा पेपर उतना अच्छा नहीं गया, तैयारी हम ढंग से नहीं कर पाए, टाइम नहीं मिला। स्टार्टिंग में हमने बहुत जुनून और बहुत जोश के साथ स्टार्टिंग करी थी। क्लास 10th में जब हम आए थे, हमारा टारगेट था कि हमें 95% इस बार स्कोर करने ही करने हैं, लेकिन बीच में कभी डिस्ट्रैक्शन हो गई, कभी किसी की हेल्थ खराब हो गई, किसी न किसी वजह से जो आपका रिजल्ट है वो अच्छा नहीं जा रहा है। मिड टर्म में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं जा रहा है, मेहनत करी, लास्ट में करी, बीच में छूट गई, जिस वजह से आपके जो मार्क्स है वो अच्छे नहीं आ रहे हैं और आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो। डिप्रेस्ड फील करने की इसमें कोई बात नहीं है। देखिए, समझने की कोशिश करो, आपका जो मेन टारगेट था, जिस दिन आप 10th क्लास में आए थे, आपने क्या सपना देखा था? आपने देखा था कि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड करवा के इस बार ऐसे नंबर ले आओगे कि जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। कैसे? कि भाई आपने अभी तक जितने भी एग्जाम दिए हैं, 6th 7th 8th 9th, आपके कभी पासिंग मार्क्स आए हैं, कभी 70%, कभी 75%, 80% आए हैं, लेकिन आपने सपना देखा था कि आप मार्क्स कितने लाओगे, 90+% मार्क्स लाओगे, और अब वो सपना आपको कहीं दूर जाता हुआ दिख रहा है और टूटता हुआ दिख रहा है। हो रहा है ऐसा? ये अभी आपको अपने आप को परेशान होने की, डिप्रेस होने की बात नहीं है। ये टाइम है आपका सोचने का, समझने का, एनालाइज करने का कि आपने जो अभी तक मेहनत करी है या नहीं भी करी है, तो आगे आप किस तरीके से मेहनत करोगे जिससे जो आपका रिजल्ट है, जो आपका मेन गोल है, उसको आप पा सको। ये आपकी एक रोड जर्नी है। क्या है इसमें? आपके बीच बीच में पॉइंट्स आते हैं। अभी आपका ये हाफ ईयरली था, इसके बाद में प्री बोर्ड 1 आएगा, प्री बोर्ड 2 आएगा, लेकिन ये आपकी फाइनल डेस्टिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। फाइनल डेस्टिनेशन आपकी लास्ट में आएगी सीबीएसई बोर्ड, जो आपके फरवरी में होने वाले हैं। अभी इन सबसे आपको निराश नहीं होना, बल्कि आपको सीखना है। आप में से कितने बच्चे होंगे हैवी ड्राइवर? क्या कि जब आप बाइक वगैरह यूज करते हो तो टर्न्स मोड करने में जब ड्रिफ्ट वगैरह मारते हो तो दिक्कत आती है। पहली बार मारोगे दिक्कत आएगी, दूसरी बार फिर से गिरोगे, लेकिन जब तीसरी बार मारते हो तो आप एक्सपर्ट हो जाते हो। ये जो हाफ ईयरली है, प्री बोर्ड्स है, 1 2 जो भी है, जो टेस्ट है, ये सब आपके प्रैक्टिस मैच है। आपको अभी मेन मैच में जब उतरना है, ये उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। आप चाहे यहाँ पे गिरो, फिसलो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये नहीं गिर गए तो फिर से गिरना है। आपको उसमें मेहनत करनी है कि आपने गलती कहां करी, उसे एनालाइज करना है, और वो एनालाइज करके आपको अपने मेन सीबीएसई बोर्ड को टारगेट करना है। क्या है? ये आपकी एक वेकअप कॉल है। अभी जो आप डिप्रेस हो रहे हो, डिप्रेस होने की बात नहीं है, ये एक आपका वेकअप कॉल है कि अभी तक जो आपने मेहनत करी है वो आपने किस तरीके से करी है। क्या आपको अपना तरीका बदलना है? आपने जो भी चैप्टर्स कंप्लीट करे हैं, समझ आए हैं, नहीं आए हैं, जो भी है, क्या आपको उसको पढ़ने का जो तरीका है उसको बदलना है? जी हाँ। जहां भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, इसको एनालाइज करो, बैठो। ये नहीं कि भाई क्लास में पेपर हो गया, आज फाड़ दिया, कि भाई अच्छा नहीं गया छोड़ दो, नहीं, कोई बात नहीं। आपके क्या पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, उसको लेकिन एनालाइज करो। आपने मिस्टेक करी है तो कैसे करी है, कहां करी है, अगली बार वो मिस्टेक जो है वो आपकी नेक्स्ट पेपर में ना हो पाए। ठीक है? ये आज हम देख रहे हैं सितंबर से लेके एग्जाम तक का रोड मैप। रोड मैप हमारा किसका? स्कोर 98% का। जी हाँ, जिसके अभी मिड टर्म में 60% भी नहीं आ रहे हैं, वो भी ये ड्रीम बिल्कुल देख सकता है, और ड्रीम देखने ही नहीं, अचीव भी कर सकता है। एक प्रैक्टिकल, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। 2 बच्चे हैं, एक है राम, एक है लखन। उनके चलो हम देखते हैं कि अगर राम के मिड टर्म में 65% आए हैं फॉर एग्जांपल, और लखन के आए 90%। ठीक है? आप लोगों को क्या लगता है? ये तो इनके मिड टर्म के एग्जाम है, ये बताओ इनके सीबीएसई बोर्ड में इनके कितने परसेंट आएंगे? बताओ बताओ। आप लोगों को लग रहा होगा जो राम है उसके अभी 65 आए हैं, तो 5% बढ़ जाएंगे और 5% कम हो जाएंगे। यही होगा, या तो 60 आ जाएंगे या 70 आ जाएंगे, इसी रेंज में आएंगे, 60 to 70। और वही दूसरी तरफ जो लखन है, ये 90% पे जो बैठा है, उसके या तो 5 कम हो जाएंगे या 5 बढ़ जाएंगे। 85 से लेके या तो 90, या तो 85% आ जाएंगे या 95% आ जाएंगे। यही लग रहा होगा आपको, यही है। लेकिन आप लोगों को बताते हुए मैं ये बताना चाहता हूं कि जितने भी आप लोगों ने ये चीज सोची है, ये बिल्कुल गलत हो सकती है। ये भी हो सकता है कि राम, जिसके अभी कम मार्क्स आए, उसे ये एनालाइज करे, उसे ये सबक मिले कि वो अब मेहनत किस तरीके से करे कि उसके 90% आ जाए, और वो दिन रात, जो आने वाले 2-3 महीने हैं, इनमें दिन रात मेहनत करे और वो 95% ले आए।
और वहीं दूसरी तरफ जो लखन बैठा है, लखन को ऐसा लगे कि भाई इस बार तो मेरे अच्छे मार्क्स आ गए, मैं तो बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो हो सकता है अपने मार्क्स लूज कर जाए और हो सकता है सीबीएसई बोर्ड में उसके 65% आए। ये कोई सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये रियलिटी है, जो रियलिटी चेक आपको मिलना बहुत जरूरी है। अगर आप राम की जगह बैठे हो तो आपके 90% भी आ सकते हैं, और अगर आप लखन की जगह बैठे हो, आपका अच्छा मिड टर्म गया है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके कम मार्क्स आए। क्योंकि बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मेहनत करना कम कर देते हैं, कहा कि हाफ ईयरली में तो हमने कर ही दिया है, मिड ऐसे ही हमारा सीबीएसई भी हो जाएगा। जी नहीं, सीबीएसई ऐसा एग्जाम है जहां आपको मेहनत कॉन्स्टेंटली करनी ही करनी पड़ती है। आपने बहुत सीनियर से अपने सुना होगा कि लास्ट के 1 महीने पढ़ लो, 2 महीने पढ़ लो या 15 दिन भी पढ़ के उन्होंने एग्जाम पास करा है। उन्होंने बिल्कुल करा होगा, उनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन उनका जो टारगेट है वो 98% नहीं रहा होगा, उनका रहा होगा 70%। लास्ट के 10-15 दिन पढ़ के 70% आप अचीव कर सकते हो, लेकिन जब आपके पास पोटेंशियल है कि आप 98%, 95% से ज्यादा ला सकते हो, तो क्यों ना इस बार अपने पेरेंट्स को दिखा दो कि आप कर सकते हो। और इसके बाद तो आपका 11th 12th है ही, इसमें थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर लो तो आपका एक रेपुटेशन बन जाएगा, स्कूल में हर कोई जानने लगेगा कि हाँ इसने भाई 10th में टॉप किया था, इसके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। आपके जूनियर्स, आपके सीनियर्स सब आपको पहचानने लगेंगे। तो इसके लिए इतना एफर्ट्स तो कर सकते हो, लेकिन बात कहां पर आके रुक जाती है कि ये सब तो ठीक है, हमें करना है, क्या करना है, मेहनत हमें करनी है, कैसे करनी है, हमें करना है तो करना क्या है। तो करना क्या है, चलिए देखते हैं। हमें व्हाट टू डू, क्या करना है। अभी हमारा सितंबर चल रहा है, इसमें अगर मैं कहूं आप में से काफी लोगों के मिड टर्म या तो खत्म हो गए होंगे या खत्म होने वाले होंगे। यही है, मिड टर्म आप लोगों के पूरे सितंबर में खत्म हो जाएंगे, या तो खत्म हो जाएंगे या होने वाले होंगे। तो इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। बचे क्या, आपका बचा अक्टूबर से लेके कितना, मार्च। आपके जो पेपर आने वाले हैं वो मिड फेब से शुरू हो जाएंगे। अगर मैं कहूं कि 15 फेब है आपका, यहां से आपके पेपर पूरी मार्च तक चलेंगे। यहां पे तो आपका पूरा एग्जाम ही है, तो इसमें तो आप कुछ पढ़ाई एक्स्ट्रा करोगे ही नहीं, ये तो पूरा एग्जाम में ही जाएंगे, रिवीजन वगैरह में। तो बचता क्या है, बचता है आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी और फरवरी का हाफ पार्ट, है ना। तो इसमें अभी आपने देखा होगा या आपके साथ वाले जो बच्चे होंगे क्या करेंगे, एक काम करते हैं, 3 महीने में, क्या, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने में हम लोग अपना सिलेबस चलो कंप्लीट कर लेते हैं। चाहे वो हाफ ईयरली का पहले का हो या फिर अभी वाला हो, नया पुराना मिला के 3 महीने में अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और बाद के 1 महीने में जनवरी में रिवाइज कर लेंगे तो काफी अच्छा हो जाएगा। यही सोचोगे, लेकिन जरा रुको, ठहरो, आसपास वालों को देखो कंपटीशन कितना है। सीबीएसई में आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आपके साथ के, सब यही करेंगे कि भाई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में टारगेट करेंगे और फिर जनवरी में आपका रिवीजन करके आगे चले जाएंगे। लेकिन एक प्रैक्टिकल बात सोचो, इन बीच में अभी आपकी दिवाली आनी है, दशहरा आना है, इसमें आपका क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर आएगा, आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, ये सब चीज होनी है। लेकिन आप अपने आप को इनसे बिल्कुल दूर तो नहीं रख सकते, बिल्कुल आप इसे अपना कम करोगे, लेकिन उसमें भी टाइम वेस्ट तो होगा ही होगा। तो आपको उनसे अलग हटने के लिए उनसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे, आपका अपना टारगेट बनाओ, क्या, 2 महीने का। 2 महीने में कौन कौन से, एक तो अक्टूबर और दूसरा नवंबर। कोशिश करो कि अक्टूबर और नवंबर 2 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस लेकिन कंप्लीट होगा कैसे, एक बुक में आपके 15 चैप्टर हो रहे हैं लगभग। मैथ्स की अगर मैं बात करूं, मैथ्स में पढ़ाता हूं कि मैथ्स में आपके 15 चैप्टर होंगे, 14 से 15 चैप्टर होते हैं। उन्हें आपको 60 डेज में कंप्लीट करने का टारगेट रखना चाहिए, टारगेट 60, है ना। और ये चीज अगर आप कर लो तो आप ये देखो कि यहां पे जो दिसंबर आपका बचेगा, दिसंबर में आपका पहला रिवीजन हो जाएगा, फर्स्ट रिवीजन। उसके बाद जनवरी और फेब, यहां पे इस वाले टाइम पीरियड में आपका सेकेंड रिवीजन, है ना। और लास्ट में जब आपके एग्जाम चल रहे होंगे, यहां पे जो आप मैराथन वगैरह अटेंड करोगे, ये थर्ड रिवीजन। एग्जाम में पढ़ के तो जाओगे ना लास्ट मोमेंट पे। तो आप खुद समझने की कोशिश करो कि जो बच्चे एक बार रिवीजन कर रहे थे वो, और जहां पे आप जो 3 बार रिवीजन करोगे सेम चीज का, एक चीज हो सकता है एक बार पढ़ने में ना आए, दूसरी बार पढ़ने में नहीं आए, तीसरी बार भी नहीं आए, चौथी बार तो आ ही जाएगी, कुछ ना कुछ तो लिख के आओगे।
है ना। तो अगर आपका ये 3 बार रिवीजन आप प्लान कर लेते हो तो आपका बेनिफिट इतना ज्यादा होगा कि आप बहुत समझ ही नहीं सकते। अभी जो आप 30 पर कुछ बच्चे होंगे जो पासिंग मार्क्स पे 33% पे भी बैठे होंगे, अगर ये रोड मैप आप फॉलो करते हो तो 90% आप ड्रीम कर सकते हो, आप अचीव कर सकते हो, उसमें सोचने की कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पे आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए, अक्टूबर नवंबर 60 दिन के अंदर अपना एक सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद में दिसंबर में आप रिवीजन करो, उसके बाद जनवरी में सेकंड रिवीजन होगा, फिर फरवरी मार्च जो एग्जाम से जस्ट पहले होगा वहां पे मैराथन में थर्ड रिवीजन होगा। यहां पे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर दिसंबर के रिवीजन की बात करेंगे, हम लोग आपके लिए क्या लाना प्लान कर रहे हैं कि दिसंबर में आपका वन शॉट चले। दिसंबर आपके पास 30 डेज हो गए, फॉर एग्जांपल 30 डेज ही होंगे, 30 या 31। अगर मैं कहूं दिसंबर में आपके पास 30 डेज है, जी जैसे दिसंबर में आपके पास 30 डेज हो रहे हैं, ठीक है। 30 डेज में आपको पूरी बुक दोबारा सॉल्व करनी है। डर लग रहा है कि भाई पूरी बुक 30 दिन में कैसे कर लेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम जो भी आपके चैप्टर्स हैं उनके वन शॉट डालेंगे अपने चैनल पे लर्निफाई पे। आपको डेली एक दिन छोड़ के एक दिन आपको वन शॉट मिलेगा हर चैप्टर का, ठीक है। आपके 14 चैप्टर्स है ना, मैथ्स में आपके 14 चैप्टर्स हैं। 14 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आपका 28 होता है, ठीक है। 14 डेज आपके वन शॉट में गए। आज फॉर एग्जांपल आपने पहले दिन वन शॉट लिया और सेकंड डे आपने उसके डाउट्स ले लिए। हम लोग डाउट्स इसीलिए भी लेंगे, डाउट्स। ये दो चीजें आपको 2 दिन में कंप्लीट करनी है, एक दिन में वन शॉट, दूसरे दिन में इसके डाउट्स जो कि हम लाइव लेंगे आपके। तो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स वगैरह होंगी वो इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल एंड प्योर, है ना। ये चीज अगर आप करोगे तो आपके 28 दिन के अंदर आपका जो सिलेबस है वो दूसरी बार कंप्लीट होता हुआ आपको दिखेगा। और ये आप मानो कि जो आपका दिसंबर के एंड तक 2 बार सिलेबस कंप्लीट हो रहा है ना, एक बार अक्टूबर नवंबर में और दूसरी बार दिसंबर में, इतना सिलेबस बच्चों का एग्जाम में जाने से पहले भी कंप्लीट नहीं होता। तो अपने आप को सोचो और उन बच्चों से सोचो कि कितना डिफरेंस आएगा आपके और उनके रिजल्ट में। ये आपका एकदम मास्टर प्लान है कि आप इस तरीके से 1 महीने के अंदर अपना पूरा जो भी सिलेबस है इसे कंप्लीट कर सकते हो, है ना। इसके बाद जनवरी फरवरी ये आपके आएंगे, यहां पे आपका दोबारा रिवीजन हम चलाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे रिवीजन चलाने के बाद में यहाँ पे मैराथन्स भी लेंगे आपकी, जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे उसमें पूरा सिलेबस 1 वीडियो में एक दिन में एक चैप्टर नहीं पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत क्या आ रही है बच्चों को कि अक्टूबर नवंबर सर आपने बोल तो दिया, भैया आपने बोल तो दिया कि भाई सिलेबस कंप्लीट करो, लेकिन करें कैसे। इतने 60 डेज के अंदर 14 चैप्टर्स जो हमने अभी तक फॉर एग्जांपल बिल्कुल छुए भी नहीं है, हमें बिल्कुल भी नहीं आता। मिड टर्म में हमने किया, हम ऐसे ही रट के चले गए, हमें लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता। उसको करेंगे तो करेंगे कैसे, रुको परेशान मत हो, यहां देखो क्या है, हमें करना कैसे है। एक चैप्टर को अगर आपको कंप्लीट करना है तो आपके 4 पार्ट्स होते हैं, 4 चीजें कर लो आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि जैसे कि अभी हमारे पास 60 डेज का हम टारगेट ले रहे हैं ना, टारगेट हम ले रहे हैं 60 डेज का। अगर इसको मैं 15 से डिवाइड करूं तो ये मेरे पास 4 आ रहा है। तो एक चैप्टर को मेरे को 4 डेज देने हैं, इसमें कोई दिक्कत है। एक चैप्टर अगर मैं 4 डेज में ऐसा कर लूं कि मेरा पूरा चैप्टर खत्म हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चैप्टर को आपके 4 डेज लग रहे हैं, लेकिन उन 4 डेज में आपको करना क्या क्या कैसे, देखो सबसे पहले कुछ नहीं, चैप्टर कंप्लीट करना है तो आप सबसे पहले वन शॉट देखो। पहले दिन आज से आपने फॉर एग्जांपल करना शुरू किया, आज आप इसका वन शॉट देखो किसी भी चैप्टर का, ठीक है, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, किसी का भी। वन शॉट देखने से क्लियरिटी बढ़ती है, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाते हैं। और ये ऐसे वन शॉट नहीं होंगे कि जो आपने कि भाई आधे घंटे में कर लिया पूरा चैप्टर खत्म, नहीं, ये कम से कम 1 से 1.5 घंटे के वन शॉट होने चाहिए। आप हमारे से समझ आ रहा है, हमारे से देखो, चैनल पे पड़े हुए हैं या हम डालेंगे भी, कहीं और से समझ आ रहा है वहां से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वन शॉट देखो।
वन शॉट करने के बाद में नेक्स्ट डे आपका क्या टारगेट रहेगा, एनसीईआरटी प्रैक्टिस। बहुत 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 जरूरी है और काफी बच्चे गलती से मिस भी कर जाते हैं। आपको पहले दिन वन शॉट करना है और दूसरे दिन आपका टारगेट होगा एनसीईआरटी करने का। एनसीईआरटी आपको करनी ही करनी है। और थर्ड डे आपका टारगेट, अगर मैं मैथ की बात करूं, आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल। ये कैसे करेंगे, इसमें तो हवा टाइट हो जाती है। हवा टाइट होने वाली इसमें कोई बात नहीं है। इसके जो भी क्वेश्चंस होते हैं काफी टीचर लेते हैं, मैं भी लेता हूं। वन शॉट में भी हम इसके क्वेश्चंस लेते हैं, करवाते हैं। इनसे क्या होगा, आपका जो बेस है ना मैथ्स का, इतना क्लियर हो जाएगा कि आप जब दोबारा ऐसे क्वेश्चन करोगे, आपके सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आपको ऐसा लगेगा कि मैं पहली बार कर रहा हूं। इन बुक से यही फायदा है कि ये ऐसे क्वेश्चंस आपको करा देती है, आपकी माइंडसेट ऐसा डेवलप कर देती है कि आप इसे अगर कर लेते हो तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन करने में डर नहीं लगता। डर जो वर्ड है ना, वो इन बुक से भाग जाता है। वहीं अगर मैं साइंस और हिस्ट्री की बात करूं तो आप नोट्स बनाओ थर्ड डे को, ठीक है। और फोर्थ डे को क्या करना है, फोर्थ डे को आपको ओसवाल के क्वेश्चन बैंक लगाने ही लगाने हैं। ये एक ऐसा क्या कहते हैं ओजी बुक है ना कि लगातार सालों से चलती ही चलती आ रही है। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा सीबीएसई में जो टॉप करता हो और जिसने ओसवाल के क्वेश्चन बैंक नहीं कर रहे हो। ये मैं दावे के साथ 101% कह सकता हूं। अगर बच्चे ने टॉप किया है तो उससे आप कभी भी जाके पूछे ना, ओसवाल ये कभी भी अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं कराते हैं। मेरे को भी पैसे नहीं मिले हैं बोलने के। ये कभी एडवर्टाइजमेंट इसलिए नहीं कराते क्योंकि इनका जो कंटेंट है वो इतना क्वालिटी कंटेंट है कि इन्हें पब्लिसिटी करने की जरूरत ही नहीं है। तो फोर्थ डे को आपको चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके क्वेश्चंस बैंक करने ही करने हैं। इस तरीके से 4 दिन में आपका कोई भी चैप्टर जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, नया से नया चैप्टर, वो आपका 4 दिन में कंप्लीट बिल्कुल हो सकता है। चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो। आप टारगेट करो 4 दिन में मेरे को एक चैप्टर कंप्लीट करना है एक सिलेबस का। और इस तरीके से ये आपका रोड मैप रहेगा। पहले वन शॉट करो, फिर एनसीईआरटी प्रैक्टिस करो, फिर कोई रेफरेंस बुक आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल करो और फोर्थ पे जाके ओसवाल करके उस चैप्टर को क्लोज कर दो, ठीक है। और ये करने के बाद में रिवीजन नहीं करना है। क्या सर, रिवीजन नहीं करना? नहीं करना। मैं कह रहा हूं रिवीजन नहीं करना है। आप स्कूल जा रहे हो, वहां पे आपका रिवीजन हो रहा है। आप दिसंबर में वन शॉट दोबारा दे रहे हो। वन शॉट की हम जो सीरीज बता रहे हैं, जो यहाँ पे हमने दिसंबर की प्लान करी है, यहाँ पे आपका पहला रिवीजन होगा। इसलिए आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना कंटेंट जो खत्म करने की बुक खत्म करने पे ध्यान देना है। और यहाँ पे कोई भी डिले बिल्कुल नहीं चलेगा। ये एकदम टाइट टू टाइट है कि आपको 15 दिन में 15 चैप्टर्स हैं, 60 दिन में कंप्लीट करना है। कितने? 4 दिन आपको मिलेंगे, ना एक ज्यादा ना एक कम। एक आध चैप्टर ऊपर नीचे होगा। टारगेट करो 2 महीने के अंदर ये आप अपना पूरा सिलेबस है उसे कंप्लीट करो। अच्छा, ये सब तो ठीक है, चलो मैथ, साइंस और ये एसएसटी तो हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश का क्या करें? अब आप लोगों को पता है कि सीबीएसई का जो स्टैंडर्ड है वो काफी बढ़ गया है। अब वो वाला स्टैंडर्ड नहीं है कि आप सिर्फ समरी करके जाओ और आपका पेपर रुकेगा नहीं। ऐसा मैं नहीं कहूंगा और झूठे दिलासे तो बिल्कुल नहीं दूंगा। अब आपने चैप्टर्स पढ़ने इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि बीच में से सिनोनिम्स, एनोनिम्स ये सब आ जाते हैं और ये आपको पढ़ना जरूरी ही पड़ता है। तो इसको आप क्या करो, साइड बाय साइड लेके चलो। हफ्ते में एक चैप्टर पढ़ना है, ये टारगेट करो। हफ्ते में मेरे को हिंदी का और इंग्लिश का एक चैप्टर दोनों का बस रीड करना है और कुछ नहीं करना। इस तरीके से 2 महीने में आपका पूरा जो सिलेबस है वो शुरू से लेकर 0 चैप्टर से लेकर आपका लास्ट चैप्टर तक पूरा फिनिश हो जाएगा। सोचो, इमेजिन करो कि आप लोग नवंबर के एंड में बैठे हो और आप एक अकेले बच्चे होगे अपने क्लास में जिसका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, जहां पे आपके जो टीचर्स हैं वो सिलेबस कंप्लीट करने में लगे हैं दिसंबर में, और दिसंबर में आपका रिवीजन चल रहा होगा। जस्ट इमेजिन करो। और ये अगर आप कर लेते हो, कोई बड़ी बात नहीं है 95% लाने। बहुत बच्चे लाते हैं और अब तो सीबीएसई में देख ही रहे हो, जब से ऑनलाइन रेवोल्यूशन आया है टीचिंग का, काफी बच्चे ऑनलाइन हेल्प लेके अपने जो सीबीएसई में मार्क्स है 90% तो बहुत कॉमन हो गया है ना। तो यही आपको बस करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज समझने की कोशिश करो कि अभी जो आपके मिड टर्म गए हैं ये एंड नहीं है, ठीक है। डिप्रेस होने की कोई बात नहीं है। कम नंबर आए, जितने आपने एक्सपेक्ट करे थे उससे चाहे थोड़े से भी कम आए, कोई डिप्रेशन होने की बात नहीं है, ठीक है। ये एंड नहीं है आपका। आपको अपना इस जो टारगेट है सीबीएसई बोर्ड का उस पर फोकस रहना है, ठीक है। और अपने गोल पे जो टारगेट है आपका सीबीएसई का बोर्ड, फरवरी में आपको ये करके दिखाना है। तो सिर्फ ड्रीम मत करो,
ये करके दिखाओ। चलो साथ में करते हैं, हम भी आपके साथ लगे हैं, आप भी हमारे साथ लगो। लर्निफाई को आप सब्सक्राइब करो, ठीक है, बेल आइकन ऑन करो। हम लोग अभी इस वेडनेसडे से लाइव भी करेंगे। लाइव में आपके जितने भी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है, सिलेबस है, वो कंप्लीट होने वाला है। तो अगर आपके सिलेबस कंप्लीट नहीं है, हमारे साथ 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 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करो, फिर दिसंबर में रिवीजन करो और उसके बाद में कर करके बोर्ड्स में 98% लाने ही लाने हैं, उसमें कोई शक नहीं है। टारगेट हमारा 98% है, 95 भी नहीं है, 98 है। चाहे आपके अभी 50% आए हो, 60% आए हो, 70, 80 कितने भी आए हो, आपके पास पूरा का पूरा मौका है इस टाइम कि अगर आप 3 महीने ढंग से फोकस कर लेते हो ना, ये आप भी 98% ला सकते हो। आपको अब बैक बेंचर कहलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके टीचर्स, पेरेंट्स सब लोग हैरान हो जाएंगे कि ये बंदा 98% बोर्ड्स में लाया, तो लाया कैसे। सबको हैरान करने का टाइम इस टाइम आपके पास है। आप जो भी आपको रिश्तेदार ताने मारते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, सबके मुंह पे ताला लगा सकते हो। हमारे साथ मिलके मैं और आप दोनों उतनी ही मेहनत करेंगे, मैं आपसे ज्यादा ही करूंगा कि जिससे आपको कम करनी पड़े, और उतनी मेहनत से भी आप 98% ले आओ। ये टारगेट मेरा रहेगा, ठीक है। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, मेरे को भी करनी है, साथ में मेहनत करते हैं और अब इस टारगेट को, यकीन को, ड्रीम को अचीव करके ही अब सांस लेंगे, ठीक है ना। और जब तक अभी आपके सितंबर चल रहा है, सितंबर के एंड में आपको अभी कि भाई चलो थोड़ा रिलैक्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अक्टूबर के 12 बजे से, 1 अक्टूबर 12 रात के 12 बजे से आपका माइंडसेट ऐसा हो जाना चाहिए कि अब मेरे को अपना 1 सेकंड भी वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। और ये माइंडसेट रखोगे तभी जाके आप जो 90% का, 98% का ड्रीम देख रहे हो ना, ये अचीव कर पाओगे। अगर आप टाइम फिर से वेस्ट करोगे, आपने अपना रिजल्ट देख ही लिया है मिड टर्म में कि आपने जिस तरीके से किया, आपके हाफ ईयरली में मार्क्स अच्छे नहीं आए। हमें अब अपने जो आपके प्री बोर्ड्स होंगे उसमें देखना है, बोर्ड्स होंगे उसमें देखना है। इन दोनों को अब हम पूरा खत्म करके ही अब सांस लेंगे, ठीक है ना। डिप्रेस्ड वगैरह मत हो, प्रॉब्लम्स आ रही है, हम लोग साथ में खड़े हैं। कोई और दिक्कत है कमेंट करो, कैसी भी किसी भी चीज की, कहीं भी कोई मटेरियल नहीं मिल रहा, बुक नहीं मिल रही, कोई भी चीज है, हमसे पूछो, कमेंट करो, उसका रिजल्ट हम जो सॉल्यूशन है लेके आएंगे। घबराने वाली कोई बात नहीं है, और बस अब टारगेट की तरफ फोकस करो और पढ़ते रहो। लर्निफाई पे बने रहो। ऐसे वीडियोस के लिए, टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करो, और जल्दी मिलते हैं इसी जुनून के साथ, अपने बोर्ड्स को टारगेट करते हैं, ठीक है। बाय।